नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो कि लॉ एस्पिरेंट हैं और 10+2 में 60% मार्क्स है। तो आप सामने देख सकते हैं लीगल रीडर की जो है वैकेंसीज आई है एंड ये वैकेंसी कहीं नहीं, आप लोगों के हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ में आई है। ठीक है, तो वैकेंसीज़ का जो फॉर्मल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, और पीडीएफ के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है फॉर्म को भरने से लेकर। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ किसमें आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होना है और आपका वाइवा होना है और कंप्यूटर का जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके लीगल रीडर की वैकेंसीज़ है। तो इसमें इंग्लिश में अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है, 10+2 में आपका 60% मार्क्स है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वैकेंसी। एंड इसमें आपकी लॉ की डिग्री आपको डेफिनेटली चाहिए। तो पढ़ेंगे इसको, हम समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले तो इसमें आवेदन जो है आप 14 तारीख से 4 अगस्त तक जो है आप इसमें अपना अंतिम आवेदन कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो है वो 2 कैटेगरी में आई है, एक डायरेक्ट पोस्ट आई है और एक डिपार्टमेंटल पोस्ट। तो डायरेक्ट पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो है 48 और डिपार्टमेंटल पोस्ट है वो है 12। ठीक है, अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया का। तो देखिए एज क्राइटेरिया जो है इसमें इन्होंने जो डायरेक्ट पोस्ट है केवल उसके लिए एज क्राइटेरिया सेट है, जो कि आप देख सकते हैं, शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स और मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, और जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए जो है रिलैक्सेशन 2 स्पेसिफिक जो है इसमें सीट जो है निर्धारित की गई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और उनका जो एज क्राइटेरिया वो कैसे होगा, वो कैलकुलेट होगा, वो आप ये समझ सकते हैं, शैल बी ग्रांटेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू देयर डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर, कि भाई कितनी उनकी सर्विस हुई है उसमें आप 3 साल और जोड़ के जो है आपकी एज इसमें कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो लोग डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए एज क्राइटेरिया क्या है। सो आप देख सकते हैं, नो मिनिमम और अपर एज लिमिट फॉर द डिपार्टमेंटल पोस्ट। भाई जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है उनके लिए कोई भी एज जो है उसमें डिसाइड नहीं की गई है। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि भाई जो भी इस फॉर्म को भरेगा उनके लिए क्या क्या जो है फॉर्म को किस तरीके से आपने एग्ज़ाम्स की जो है वो तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें आपका बाकायदा जो है ये आपको पता है कि द कैंडिडेट applying for post of reader legal should have 10+2 examination by securing at least 60% marks in English and should possess a degree of LLB from recognized university। ठीक है, apart of that जो proficiency होनी चाहिए आपकी word processing and the spreadsheet। तो इन 3 लाइनों में 3 बात समझ में आ गई हमें कि भाई 10वीं प्लस 12वीं में आपका 60% मार्क्स इंग्लिश में होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक रीडर की पोस्ट है लीगल की, जिसमें कि बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है, ग्रामेटिकली, थ्योरेटिकली, पैराग्राफ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके लिए आपकी जो रीडिंग स्किल है दैट इज़ मच नीडेड इन दिस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसीज। ठीक है, और स्पेशली इंग्लिश की। और 60% मार्क्स के साथ साथ आपका जो है आपका LLB तो आपका होना ही होना चाहिए। और इसके बाद अगर आप इसमें काम करेंगे तो आपका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जो कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपका होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इन्होंने इस वैकेंसीज़ के लिए मांगी है। आगे बात करते हैं फ़ीस वगैरह। तो फ़ीस आप देख सकते हैं 1000 रुपये और 800 रुपये आपकी फ़ीस है, और फ़ी जो है आपको ऑनलाइन ही भरी जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ रिजर्वेशन आप देख ही सकते हैं, रिजर्वेशन का PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर आप लोगों के साथ कर देंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या होगा और किस तरीके से होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि 60% मार्क्स जो है इंग्लिश में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए बाइफर्केशन कि इसका जो मेन सिलेबस होगा वो इस तरीके के होगा। सबसे पहले इंग्लिश कंपोजिशन दैट विल बी द 50 मार्क्स, दूसरा है सिविल कोड प्रोसीजर जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा, और तीसरा है आपका भारतीय न्याय संहिता जो कि आपका 100 नंबर का हो। तो कुल मिला के ये 250 मार्क्स का जो है आपका ये पेपर होने वाला है। और इसमें आपका ये जो आप एक चीज़ उन्होंने बोली है कि जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, एंड पेपर का जो अटैम्प्ट होगा, जैसे कि ये पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में है तो लोग सोचते हैं कि शायद पंजाबी में होगा, तो पंजाबी में नहीं होगा। जो क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर वगैरह ना, इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली द इंग्लिश लैंग्वेज वुड बी द मीडियम ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें आपको वेरी मच आई वुड लाइक टू क्लियर यू कि देखिए इसमें जो आपका एग्ज़ाम होना है ना, जो भी एग्ज़ाम आपका होगा उसमें उन्होंने बोला है कि
आपका 50% मार्क्स अगर इंग्लिश में क्लियर होगा और 40% मार्क्स अगर आपका दोनों पेपर जो कि आपका सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर अगर क्लियर होगा तो ही जो है आप इसमें क्वालिफाइंग माने जाएंगे। अगर मान लीजिएगा अगर आपका इसमें 49% भी है और इसमें आपका 40 अबव भी है तो भी जो है आप इसमें डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया आपने ध्यान में रखना है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से पहले, ठीक है। 50% 40% का जो ये इन्होंने रेशियो दिया है। दूसरा, इसमें आपको पता ही है कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का आपका इसमें एग्जामिनेशन होना है। पैराग्राफ दिया जाएगा 10 मिनट्स में और उसमें कुछ आपको मिस्टेक्स वगैरह करने को दी होगी, उसको करेक्ट करना होगा, ठीक है। बाकी स्प्रेडशीट आप लोगों के सामने होगी। इसके साथ साथ और चीज़ें यही है इसमें कि कैंडिडेट जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में होंगे ना, उनको शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो होगा उनका बाकायदा वाइवा होगा और वाइवा शैल हैव टू बी ऑब्टेन 35% मार्क्स। तो मतलब वाइवा में भी जो है आपका 35% मार्क्स होने चाहिए। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में होना चाहिए, 40% मार्क्स आपका क्रिमिनल प्रोसीजर में और 40% दूसरे सिविल प्रोसीजर वाले में और 35% मार्क्स जो है आपका वाइवा में। तो इस तरीके से जो है आपकी मेरिट डिसाइड होगी और आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो क्राइटेरिया बन के आएगा। तो ये है बेसिक आप लोगों के लिए जो गाइडलाइन जो कि आपने इस फॉर्म को भरते समय देखनी है। तो देखते हैं अभी आगे क्या इसमें किस तरीके से होता है। फ़िलहाल के लिए यही है कि आप जल्दी से जल्दी इस वैकेंसीज़ में आप अप्लाई कर लीजिए। अगर आपकी प्रूफ रीडिंग स्किल जो है वो अच्छी है, स्पेशली इंग्लिश की, तो हाई कोर्ट चंडीगढ़ इज़ अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पे कि आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है काम करने के लिए। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन का तो ये है कि नोटिफाई किया जाएगा आपको, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम ही आप लोगों को नोटिफाई कर देंगे अपने वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो यही है इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए, जो मोटा मोटी न्यूज़ विच आई कुड शेयर विद यू with respect to this vacancies. So please do fill this form and जो भी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम पहुंचा सकते हैं, चाहे वो लॉ की वैकेंसीज़ है या लॉ में कुछ अपडेट कुछ भी आ रहा है या जो भी हमारे आने वाले भविष्य में हमारे कोर्सेज़ भी बिकेंगे, कोर्सेज़ भी हम लोग लॉन्च करेंगे और जिसमें कि हम आपको LLB फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की जो है पढ़ाई कराएंगे और इन फ्यूचर AIB एग्ज़ाम के भी जो है डेफिनेटली हमारी टीम आप लोगों को हेल्प करेगी, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।